हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हिडन लव कांट बी कंसील्ड के चैप्टर 6 और 7 को। अगर आपने पहले के 5 चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हो तो पिंड कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां से देख सकते हो। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जेंगजू की बहन दुआन को देखती है और दुआन उसे। ये देख के सांगची को कुछ समझ नहीं आता। अब चैप्टर 6 की शुरुआत में जेंगजू की बहन उसके टीचर से बात करने लगती है और दुआन सांगची से मजे लेने के लिए कहता है, मैं बोर हो रहा हूँ, तुम मुझसे अच्छी अच्छी बातें क्यों नहीं करती। सांगची कहती है, मुझे नहीं करना, जिस पर दुआन उसे कहता है, तुम ऐसी क्यों हो। और वो दोनों फिर एक दूसरे से नोकझोंक करने लगते हैं। तभी वहां सांगची के टीचर आ जाते हैं और सांगची डांट से बचने के लिए पानी लेने चली जाती है, जहाँ पानी भरते हुए वो जेंगचू की बहन और उसके टीचर की बात सुन रही होती है। जेंगचू की टीचर कहती है, जेंगचू के मार्क्स कम है लेकिन वो अच्छा लड़का है। तो उसकी बहन पूछती है, फिर उसने अभी क्या किया। जिस पर उसकी टीचर कहती है, उसने कुछ नहीं किया, पर वो कल अचानक से ऑफिस आया और बोला कि मेरे पेरेंट्स को ऑफिस बुलाइए। बेसिकली जेंगचू को पता लगा होगा कि सांगची के पेरेंट्स को बुलाए हैं, तो उसने भी ऐसा किया क्योंकि वो सांगची को पसंद करता है। और ये सब सांगची सुन रही होती है और गुस्से में उसे देखती है और सोचती है, ये पागल है क्या। फिर सांगची वापस आ जाती है, जहाँ उसके टीचर दुआन को बताते हैं, ये हर बार मुझे परेशान करती है। कल की ही बात ले लो, इसने कहा अगर मैं पढ़ाऊंगी तो स्कूल में टीचर होने का क्या मतलब है। वान उससे पूछता है, पर वो कुछ नहीं कहती। उसके टीचर कहते हैं, पिछली बार जब आपकी मॉम आई थी तब भी मैंने उन्हें ये सब बताया था। और वो कहते हैं, सांगची बहुत स्मार्ट है, लेकिन अगर वो और ज्यादा अच्छे से पढ़ेगी तो स्कूल में टॉप करेगी। आप इसे घर जाके डिसिप्लिन सिखाना। तो दुआन टीचर से कहता है, ठीक है, मैं इसे घर जाके सब सिखा दूंगा। फिर वो लोग टीचर को सॉरी बोल के वहां से निकल जाते हैं, जहां सांगची उसे थैंक्स बोलती है और दुआन पूछता है, तुम घर जा रही हो। जिस पर वो कहती है, हाँ, और क्या करूंगी। तो दुआन फिर से उसके मजे लेने के लिए कहता है, पर मैंने तो टीचर को बोला था तुम्हें डिसिप्लिन सिखाऊंगा। सांगची इरिटेट होके कहती है, क्या अब तुम भी मुझे डांटोगे। लेकिन जब मेरा भाई आता है वो तो ऐसा नहीं करता। तो दुआन उसके भाई को कॉल करके पूछने लगता है, पर सांगची उसे रोकती है। तभी वहां जेंगचू की बहन आती है और वो सीधे दुआन से उसका नंबर मांगती है। दुआन अपना फोन छुपा लेता है और कहता है, सॉरी पर मेरे पास फोन नहीं है। सांगची दुआन से धीरे से बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो, पर वो कुछ नहीं बोलता। तो सांगची कहती है, भाई क्यों ना तुम हमारे घर का नंबर दे दो। और यहीं पर चैप्टर 6 खत्म हो जाता है। अब चैप्टर 7 की शुरुआत में वो कहती है, हाँ, तुम अपने घर का नंबर दे दो। तुम्ही तो कहा था इस महीने तुम्हारे 30 में से 29 गर्लफ्रेंड है, तुम्हें एक और चाहिए। मुझे लगता है तुम्हें इन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लेना चाहिए। दुआन सांगची की शरारत समझ जाता है और कहता है, तुमने मेरा सीक्रेट क्यों बोल दिया, वो डर जाएगी। फिर वो जेंगचू की बहन को नंबर देने के लिए उसका फोन मांगता है, पर वो उसे प्लेबॉय समझ के डर जाती है और भाग जाती है। उसके जाने के बाद दुआन सांगची से ही मजाक करने लगता है और कहता है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास 30 से कम गर्लफ्रेंड है और इस मंथ का गोल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक और चाहिए, क्यों ना तुम बन जाओ। लेकिन सांगची उसे बाय बोल के भागने लगती है, पर दुआन उसे पकड़ लेता है और पूछता है, भाग क्यों रही हो। जिस पर वो कहती है, अंधेरा हो रहा है, मॉम को चिंता होगी। तो दुआन कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। जिस पर सांगची कहती है, बस स्टॉप पास में ही है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और अगर तुम मुझे अभी नहीं जाने दोगे तो कॉलेज टाइम से नहीं पहुंच पाओगे। दुआन कहता है, ओ, तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, पर तुमने तो पहले मेरी चिंता नहीं की। सांगची कहती है, मैंने भी तो तुम्हारी हेल्प की, तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो। दुआन पूछता है, कैसे। तो सांगची उसे बताती है, तुम इतनी देर से सोच रहे थे कि कोई भी समझ जाता कि तुम उसे अपना फोन नंबर नहीं देना चाहते थे, और तुम्हें उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट करते भी नहीं आया, इसीलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की और तुमने मुझे थैंक्स भी नहीं बोला। तो दुआन हंसते हुए कहता है, पर अगर वो मुझे पसंद होती तो, जिसका मतलब तुमने दो लवर्स को अलग किया है। सांगची कहती है, पर तुम यहाँ मेरे टीचर से मिलने आए थे, ना कि गर्लफ्रेंड ढूंढने। जिस पर दुआन कहता है, पर तुमने ही तो मुझे अपना भाई बनाकर यहाँ पर लाई थी, वैसे तुम्हें अपने टीचर के लेसन्स पर ध्यान देना चाहिए, और तुम इतनी छोटी हो और अभी से डेटिंग कर रही हो। और दुआन भी उसे लेक्चर देने लगता है। तो सांगची कहती है, पर मैं डेट नहीं कर रही। दुआन कहता है, अगली बार टीचर ने फिर से तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाया तो उनको पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, इसीलिए अब से लेसन्स पर ध्यान देना। तो सांगची पूछती है, क्या तुम हर बार मेरे भाई बन के नहीं आ सकते। जिस पर दुआन कुछ नहीं कहता। तो सांगची उदास होके कहती है, हाँ ठीक है, मैं समझ गई। फिर दुआन उसे गुड बोल के उसके सर में हाथ फेरता है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं दुआन सांगची को घर छोड़ता है और दोनों एक दूसरे को बाय बोल के चले जाते हैं। सांगची अंदर जाने के बाद ब्लश करते हुए सोचती है, क्या मैं फिर से उसे मिलूंगी, और ऊपर बालकनी में आके दुआन को देखती है जो किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है। तभी वो सांगची को देखता है और सोचता
है इसे क्या हुआ। तो सांची घबरा के जल्दी से छुप जाती है और शायद वो दुआन को पसंद करने लगी थी। फिर वो दुआन का नाम अपनी डायरी में लिखती है जिसे वो सीक्रेट रखना चाहती है और यहीं पर चैप्टर 7 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।